and was destined to be a goddess. Yada yada hi dharmasya glanirvavati sufrata abhyutanama dharmasya tada prakriti sambha। ये श्लोक महर्षि वाल्मीकि की अद्भुत रामायण से ली गई है, जिसका मतलब है अपने वचनों और कर्तव्यों का पालन करने वाले जब भी धर्म का इंडेक्स गिरता है, अधर्म का ऊपर जंप मारता है, तब एक स्त्री शक्ति आती है और सब दुरुस्त कर देती है। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है, जिसमें आज हम अमिश त्रिपाठी की बुक सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला के बारे में बात करने वाले हैं। इस श्लोक के साथ अमिश की सीता वॉरियर ऑफ मिथिला किताब शुरू होती है। ये उनकी रामचंद्र सीरीज की दूसरी किताब है। पहली बुक साइन ऑफ इक्ष्वाकु, जिसमें राम के नज़रिए के साथ कथा कही गई है। दूसरी किताब में सीता केंद्र में है। इस बुक में कहानी हरण पर ख़त्म होती है। कहानी फ्लैशबैक में चलती है। पहला अध्याय और अंतिम अध्याय एक ही घटना के साक्षी बनते हैं। सीता संघर्ष से शुरू होती है और हर अध्याय उसके संघर्ष को बढ़ाने के साथ उसे योद्धा के रूप में स्थापित करता जाता है। सीता हर मुश्किल हालात में उतनी ही दुस्साहसी नजर आती है जितनी कि अमिश उसे दिखाना चाहते हैं। ये संघर्ष तब से शुरू है जब से सीता मिथिला आई। वहाँ से जनकपुत्री के रूप में माँ की छाया में उसका पालन कुछ इस तरह हुआ कि उसमें योद्धा बनने के गुण अपने से ही आते गए। बाकी कमी परिस्थितियाँ और सीता की जिद ने पूरी कर दी। तो इस बुक में अलग क्या है? यह प्रस्तावन कि सीता विष्णु की अवतार थी। विष्णु यहाँ पे एक पद है जो हमारी अब तक की समझ के मुताबिक राम को मिला था, मगर ये किताब एक बेहद दिलचस्प और मजबूत थ्योरी लाती है। इसके मुताबिक मल्यपुत्रों जैसे जो विष्णु को निर्धारित करने वाली ट्राइब, वे सीता को विष्णु निर्धारित करते हैं। वहीं वायुपुत्र जो महादेव को निर्धारित करने वाली ट्राइब, वो राम के समर्थन में है। सीता और राम का विचार है कि अब दो विष्णु के एक साथ होने और एक साथ काम करने के विचार का समय आ चुका। किताब में एक घटना की जिक्र है जिसमें सीता महल से भागकर गरीबों की बस्ती में अकेले घूमने जाती है। चोर लुटेरे समझे जाने वाले इन लोगों का जीवन दयनीय था और ये बेसहारा थे। ये सीता की जिद थी जो उसे महल के तमाम नियम और माँ की समझाइश की सीमा लांघने को प्रेरित करती है। उस बस्ती में सीता को जो अनुभव मिला था वो ताउम्र उसे नहीं भूल पाती। यहाँ उसे एक साथ ही मिलती है समीची नाम की लड़की, जो पूरी किताब में एक रहस्यमय किरदार बनी रहती है। मंथरा से लेकर रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा के साथ मल्यपुत्रों और अरिष्टनेमी के किरदारों के बीच सीता की इस नई कहानी में हर तरह के घुमाव और मोड़ है। सीता हर प्रकार के संघर्ष का केंद्र है, जो उसके साथ राजनैतिक उथल पुथल और अर्थ व्यापार की दांव पेचों को किताब में भरपूर शब्द और विस्तार मिला है। मेरे मन में सीता की इमेज पतिव्रता वाली है, पर अमिश की सीता पराक्रम वाली है। हमारे भी दिमाग में अब तक सीता का रूप रामानंद सागर की रामायण वाली सीता से आगे नहीं जा पाया था, पर इस नई किताब से वो चेहरा बदलता दिखता है। अब तक सीता आदर्श स्त्री थी, मगर उसके आदर्श क्या थे? पतिव्रता होना, सतीत्व में से भरपूर होना, पति के साथ वन जाना, रावण की लंका में भी राम को जपना, लौट कर आने पर अग्नि परीक्षा देना, राम को उत्तराधिकारी दे धरती में समा जाना, ये पारंपरिक कथा सूत्र है। अमिश इसे शीर्षासन करा देते हैं। उनकी किरदार सीता वीरांगना है। ये बिल्कुल एक नई किस्म की सीता है, राम के साथ बराबरी से खड़ी, सिर्फ तस्वीरों में ही नहीं, हर घटना
और उसमें भागीदारी की स्तर पर भी। हम अक्सर पढ़ते हैं वाल्मीकि की रामायण अलग है और तुलसीदास की रामायण अलग, क्योंकि ये दोनों अपने समय के हिसाब से बनाई गई। अमिश उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। वे मॉडर्न थॉट्स को रोचक और डिबेटेबल ढंग से अपने स्टोरी को प्रेजेंट करते हैं। उनकी सीता फेमिनिस्ट है, वही ट्रेडिशनल व्यूज़ में राम ही सर्वोपरि है और सीता को मीडियम बनाकर रावण वध का एक बड़ा कार्य को संपन्न किया। सीता सोर्स भी है और कॉज भी है। हमारे मनों में भी पीढ़ियों से यही भाव विचार समाहित किया गया है कि धरा पुत्री अनंत धरा में समा जाती है और पुरुष प्रधान समाज के सामने छोड़ जाती है वो बड़ा सवाल जिसका जवाब आज भी हम खोज रहे हैं। अब अमिश की योद्धा सीता की ओर देखें तो एक उजली किरण नजर आती है। इसके साथ ही पारंपरिक कथन ही नहीं बदला, बल्कि कर्ता, कारक, कर्म, अभिप्राय और परिणाम सब कुछ ही बदल गए। अब आपको ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए? अमिश की ये किताब भारतीय चिंतन और दर्शन को एक नई रोशनी में रोचक ढंग से देखने समझने का बढ़िया मौका देती है। उनकी ये नॉवल, इस किताब में रीडर्स को सीता सच्ची लगेगी। वो देवी की दिव्यता नहीं बल्कि एक मनुष्य लगेगी। इस किताब में ढेरों पात्र है और उनके बीच का हस्त संबंध को समझने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जिन्हें माइथोलॉजी में रुचि है वे कनेक्शन बना ही लेंगे। सीता को हम राम के साथ जोड़कर ही देखते आए हैं, पर अगर सीता को एकात्म रूप से उसके असली स्वरूप को समझने के लिए अमिश की इस कृति को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।